नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो कल हमने शुरू किए थे एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। उसमें हमने हिंदी का जो कॉमन पार्ट आता है 15 नंबर का वो किया था 2021 वाला, ठीक है। तो आज करेंगे 2020 वाला। ये हिंदी प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए उपयोगी है जो हिंदी पढ़ रहा है, क्योंकि व्याकरण पूछी गई इसमें अच्छे लेवल की और एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अनीता राधा से मधुर गाती है, क्योंकि अनीता भी गाती है, राधा भी गाती है, तो इनमें संबंध है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो राधा ऊपर नाचती है, इसमें क्रिया विशेषण है, ठीक है। राम बहुत तेज चल रहा है, इसमें भी क्रिया विशेषण है। मोहन आजकल ज्यादा बोलता है, इसमें भी क्रिया विशेषण है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्रिया विशेषण के हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अक प्रत्ययुक्त पद नहीं है। कौन सा नहीं है अक प्रत्ययुक्त पद? लड़ाक नहीं है, क्योंकि विधायक इसमें भी क्या है, अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो चीज़ पीछे अलग हो जाती है उच्चारण करते समय वही उसका प्रत्यय होता है। विधायक, प्रेरक, निंदक। तो जब हम लड़ाक को बोलते हैं तो इसमें आक की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें है आक प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। तो किसमें है? खरगोश में, क्योंकि खरगोश सुंदर होता है, गिलहरी होती है, बटेर छोटी सी होती है, कोयल मीठा गाती है। इस तरह से जो नीचे वाले तीनों ही ऑप्शन है उसमें स्त्रीलिंग संज्ञा है, और जो खरगोश है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो अनुचित विकल्प कौन सा है? मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, ये बिल्कुल ठीक है। वाग्वीर, वाक में वीर, वाणी में वीर, ये भी ठीक है। इंद्रियजय, इंद्रियजय, इंद्रियों के लिए जय, इंद्रियों के लिए जय जय नहीं होता, इंद्रियों पर जय होता है। तो इसमें जो गलत होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। जीव दया, जीवों पर दया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, गलत समास विग्रह चुनिए। तो इसमें जो गलत समास विग्रह वो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि दूर के लिए दर्शन दूरदर्शन नहीं होता, दूर का दर्शन दूरदर्शन होता है, ठीक है। तो अगले जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूर से आगत दुरागत, पाठ के लिए शाला पाठशाला, सभा के लिए मंडप सभा मंडप। तो ये तीनों सही है। जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 1 वो गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाम धातु क्रिया नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सजाना नाम धातु क्रिया नहीं है, क्योंकि लात से बन गया लतियाना, झूठ से बन गया झूठलाना, गाली से बन गया गलियाना। तो जो सजाना है वो एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमें कर्म का आभास हो रहा है। जैसे सजाना, आप घर को सजा सकते हो, कमरे को सजा सकते हो, इस तरह से सजाना, दुल्हन को सजा सकते हो, ठीक है। तो सजाना में कर्म का हमें आंसर मिलता है, क्या का उत्तर मिलता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया है। और बाकी तीनों में ही नाम धातु क्रिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन 2 होएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ण उच्चारण की दृष्टि से बेमेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो तय थ दै ध्वनियाँ होती हैं वो दंत्य ध्वनियाँ होती हैं, तालु ध्वनियाँ नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ओ और ओ कंठोष्ठ ध्वनियाँ ही हैं, वै और फै दंतोष्ठ ध्वनियाँ ही है, ठ और ड मूर्धा ध्वनियाँ ही हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं।
जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य ध्वनियों का होता है और त वर्ग होता है वो तालु ध्वनियों का होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न है, किस विकल्प में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो किस विकल्प में नहीं हुआ? अनुदार में नहीं हुआ। अनुदार में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें? तो इसका जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अजमाइश, क्योंकि आजमाइश होता है, आजमाइश होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। तो कौन सा है अनिश्चय वाला? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दाल में कुछ काला है, हमें नहीं पता क्या काला है दाल में। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूपसर्ग रहित पद चुनिए। तो कौन सा है सूपसर्ग रहित पद? तो इसमें जो सौष्ठव है इसमें सूपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में सूपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजन संधि का जो प्रयोग है वो वागीश्वर में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वागीश्वर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। तो असंगत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो फणींदर होता है वो फणी धन इंदर होता है। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जब क्रिया संज्ञा की तरह लगे तो वहां पर क्या होती है? क्रियार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प। तो इसमें असंगत विकल्प ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें हाथ धन औड़ी होता है। ठीक है, इसमें हाथ धन औड़ी आएगा, हथ धन औड़ी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।